देन वी हैव फिनोमेना नॉन एज ब्राउनियन मोशन। सो सबसे पहले ये ब्राउनियन मोशन होता क्या है? अ कंटिन्यूअस एंड जिगजैग मोशन इन कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। कंटिन्यूअस मतलब जो चलता ही रहता है, जिगजैग मोशन इन कोलाइडल सोल्यूशन। सबसे पहले तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? अब जैसे एक होता है हमारे पास ट्रू सोल्यूशन या प्योर सोल्यूशन। जैसे अब हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हम नमक को मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब उसके कोई बीच में हमें पार्टिकल्स नहीं नमक के दिखते, वो पूरी तरीके से क्लियर सोल्यूशन बनाता है। दैट इज़ नॉन एज ट्रू सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो है, छोटे छोटे कोलाइड्स उनको हम कहते हैं, वो जो है प्रॉपरली मिक्स जो नहीं हो पाते, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अब जैसे वाटर और नमक के केस में क्या है, वो जो नमक के पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं, कुछ भी अलग नहीं रहता, दोनों ही लिक्विफाई हो जाते हैं। कोलाइडल में जो क्या है, जो कोलॉइड्स होते हैं वो प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाते, उसे हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे अगर आप मिल्क ही देख लो, मिल्क इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। अगर उसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो छोटे छोटे कोलाइड्स होंगे जो प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे, वो थोड़े से सॉलिड फॉर्म में होंगे। सो अब क्या है, वी नो अबाउट द कोलाइडल सोल्यूशन। सो ब्राउनियन मोशन होता है कंटिन्यूस एंड जिगजैग मोशन इन कोलाइडल सोल्यूशन, उससे हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ये जो ब्राउनियन मोशन है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, क्या उस वो छोटे हैं, बड़े हैं, किस तरह की उसकी शेप है, तो उस पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सो मोर रैपिड व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोलाइड्स है, अगर उनका पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है तो ये जो ब्राउनियन मोशन है वो उतनी ही फास्ट हो जाएगी, मतलब ये जो कॉन्टीन्यूस जिगजैग मोशन उसमें चलता रहता है वो उतना ही फास्ट हो जाएगा। एंड सोल्यूशन इज़ लेस विस्कस। तो और कब ज़्यादा फास्ट होता है ब्राउनियन मोशन? जब जो सोल्यूशन है वो लेस विस्कस है। अब विस्कस का क्या मतलब होता है? विस्कस ये वर्ड आया है फ्रॉम विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी होती है कोई जो सब्सटेंस है या लिक्विड है, वो कितना ज़्यादा थिक है, मतलब कितना डेंस है, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल आप वाटर देखो और हनी देखो, वाटर जो है वो मतलब ज़्यादा विस्कस नहीं होता, लेकिन अगर हनी देखो तो वो ज़्यादा विस्कस है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉन एज विस्कोसिटी। अब कौन से जो पार्टिकल का नेचर है, जो साइज़ है पार्टिकल का, छोटा साइज़ होगा तो ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट होगी। अगर सोल्यूशन लेस विस्कस है, मतलब कम विस्कोसिटी है उसकी, तब भी जो मोशन है ब्राउनियन मोशन वो उतना ही फास्ट होगा। सो अब ये ब्राउनियन मोशन जो है ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अब ये होता है ड्यू टू बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट होते किसी दो चीज़ों का कोलिजन होना, मतलब आपस में टकराना। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सोल्यूशन में जो छोटे छोटे कोलाइड पार्टिकल्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ हिट करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, और या फिर ये बम्बार्ड करते हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम क्या है? वो मीडियम जिसमें ये जो कोलाइड है वो पड़े हैं। जैसे मिल्क की हमने एग्जांपल करी, तो अब जो मिल्क है दैट इज़ अ डिस्पर्जन मीडियम, उसमें जो छोटे छोटे से कोलाइड है, वो कह लो अगर आप उसके बटर के हैं या छोटे छोटे से जो कोलाइड है, तो वो हो गए कोलाइड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया? उसमें मिल्क। तो अब कहते हैं कि अब जो मिल्क के पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, तो उनसे भी जब ये कोलाइडल पार्टिकल्स टकराते हैं तो उसकी वजह से ब्राउनियन मोशन होता है। सो अब जो इंटेंसिटी है मोशन की, ये किस पे डिपेंड करती है? मतलब इंटेंसिटी होती है कि कितना ज़्यादा वो मूव कर रहा है, ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ पार्टिकल। स्मॉल, जितना छोटा साइज़ उतना ज़्यादा ही ब्राउनियन मूवमेंट। और दूसरा ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। जितना डिस्पर्जन मीडियम लेस विस्कस होगा, डिस्पर्जन मीडियम अब तो आपको पता ही है जिसमें वो मिक्स हुआ है, तो जितना विस्कोसिटी जो डिस्पर्जन मीडियम है जितनी कम होगी उतना ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट होगा। अब ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है आप नेचर में भी ऑब्जर्व करते हो,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक आपके पास एक रूम है जिसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क रूम है। अब उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई होल है, उसके थ्रू एक लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है। सो आप क्या देखते हो, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। तो एयर में छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आपको ज़िगज़ैग इधर-उधर घूमते हुए नज़र आएँगे। तो कभी इसको ऑब्ज़र्व करना, पूरे रूम की लाइट को बंद करके एक छोटे से होल या छोटे से मीन्स कह लो कि कोई वॉइड है जिससे वो लाइट आ रही है। अब वो लाइट में आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है जो इधर उधर मूव करते हैं। सो दे शो रैपिड मूवमेंट बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली हिट बाय पार्टिकल्स ऑफ एयर। अब ये रैपिड मूवमेंट क्यों शो करते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूसली किसके द्वारा हिट हो रहे हैं, बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर, कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो उनको हिट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वी हैव